हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट है और उसको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग का न्यूमेरिकल्स जो है स्टार्ट करते हैं इसमें। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्शन में हम लोग का जो 4-5 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आता है आपका, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके पॉइंट क्या क्या उसमें पढ़ना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन लोग का है कि ईएमएफ ऑफ 250 माइक्रोवोल्ट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन करंट चेंज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 6 एम्पियर इन 0.4 सेकेंड। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। मैंने आपको निकालना क्या बोला इसमें, सेल्फ इंडक्शन निकालना बोला। आप लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़े होंगे इसमें। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला वो क्या था, पहले दिया क्या था, 250 माइक्रोवोल्ट इज इंड्यूस्ड इन, तो 250 माइक्रोवोल्ट एक क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका हो गया 250 माइक्रोवोल्ट, ये आपका दिया हुआ है माइक्रोवोल्ट। अब 250 जो माइक्रोवोल्ट हम लोग का है वह माइक्रो हम लोग चेंज कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 250 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट आ जाएगा। ये ई हो गया। इंड्यूस ईएमएफ को किसे ई से दिखाया जाता है। इन ए कॉइल व्हेन करंट चेंज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 6, करंट चेंज जो हो उसको किसे दिखाया, डीआई से दिखाया जाता है। करंट चेंज को कितना हो रहा है, 6 से 10 से 6 हो रहा है, तो 6 माइनस 10 हो जाएगा, कितना जाएगा -4 हो जाएगा, -4 एम्पियर हो जाएगा। और क्या दिया हम लोग का, और आपका टाइम जो दिया होगा, जो टाइम चेंज कर रहा है आपका डीटी, वो आपका क्या हो गया 0.4 सेकेंड। इतना चीज दिया। आपको निकालना है कि सेल्फ इंडक्शन कब आना है, आपको एल निकालना। अब एल का फॉर्मूला कैसे आएगा, तो आप लोग फ्राइडे लॉ पढ़े होंगे। तो फ्राइडे लॉ में जो आपका है, फ्राइडे लॉ का जो सेकेंड लॉ है, उसमें बताया जाता है कि ई का जो वैल्यू होता है आपका, ई का वैल्यू क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, वह होता है -d∅dt आता है। ये हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जो आता है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ई आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा और फाई का आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो d∅dt होता है फ्राइडे के सेकेंड लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वह चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। अब जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो क्या होता है आपका, फाई बराबर डायगोनल का आई होता है हम लोग का, और फाई बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, फाई बराबर क्या लिखते हैं, एल आई आ जाता है। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, एल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। आई जो आपका उसमें करंट दिया गया है, इंड्यूस करंट जो आपका है, तो इसको जब यहां बैठा दिया जाएगा तो फॉर्मूला जो ई का आ जाता है वह क्या आता है आपका, ई d/dt, और यहाँ फाई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एल और आई लिख देंगे। तो एल यहां आ जाएगा आपका, तो -L/di/dt आता है। तो आपका जो फॉर्मूला आपका जो बनता है इसमें कि इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला बन जाता है वह क्या आ जाता है आपका, ई बराबर आ जाता है -L/d∅dt। ये आपका कैसे है फॉर्मूला, ये आपका इंड्यूस, ये फ्राइडे लॉ से स्टार्ट करते लोग, फ्राइडे लॉ सेकंड लॉ ई और d∅dt हो गया। चलो सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे थे, तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, फाई इक्वल टू एल आई हो जाता है। एल क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। अब इस फॉर्मूला को अगर यहाँ बैठाया जाए, d/dt, एल आई, यहाँ पर एल को बाहर कर देते हैं तो यहाँ क्या है di/dt, तो एल सेल्फ इंडक्शन हो गया हम लोग का, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन चेंज इन करंट बाय टाइम टेकन आ गया, चेंज इन टाइम हो गया हम लोग। अब यहां से हम लोग को जो निकालना है वह क्या निकालना, हम लोग को एल निकालना है। माइनस साइन बेसिकली क्या होता है, ऑपोजिंग के चलते होता है, साइन दिया जाता है आपका चेंज करने के लिए। अब यहां से एल का वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एल ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई इंटू dt हो जाएगा यहाँ से, सॉरी फाई नहीं, यहाँ पर क्या है हम लोग का डी आई है, dt हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका डी आई हो जाएगा, ये आएगा, और माइनस आने यहाँ पर आएगा, ये आएगा, एल का फॉर्मूला बन गया। अब वैल्यू पुट कीजिए तो क्या होगा हम लोग का, ई का 250 इंटू 10 के पावर -6 हो गया, dt कितना हो गया 0.4 आ गया, और बाय में क्या हो गया यहाँ पर चेंजिंग करंट -4 हो गया, तो माइनस और यहाँ माइनस आपको दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या आपका 0.4 है, तो यहाँ पर 0.4 हटाए डेसिमल, यहाँ 10 आ जाएगा, तो 4 से 4 क्या हुआ आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका 25 इंटू 10 के पावर -6 आ गया। और एल जो आपका है सेल्फ इंडक्शन आपका है, इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, तो 25 × 6 क्या होगा आपका हेनरी, ये आ जाएगा।
तो कोफिशिएंट और जो निकाला था सेल्फ इंडक्शन एल का जो वैल्यू आपका है वो क्या आ गया 25 इंटू 10 का पावर माइनस 6 किसमें आ गया हेनरी। इसका यूनिट क्या होता है आपका हेनरी होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेम उसी तरह एक और क्वेश्चन का एल बराबर दिया होगा 100 म्यू एच माइक्रो हेनरी, करंट चेंज फ्रॉम 1 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड है, व्हाट इज द ईएमएफ प्रोड्यूस दिया। तो बताइए क्या निकालना आपको इसमें व्हाट ईएमएफ प्रोड्यूस, डायरेक्ट ईएमएफ निकालने बोल दिया। तो जस्ट हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला अभी जस्ट निकाले हम लोग, ई बराबर ये फॉर्मूला आपका हो गया ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो देखिए इसमें क्या क्या निकलेगा ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब एल क्या दिया हम लोग का इसमें 100 म्यू एच है, माइक्रो हो गया तो माइनस 100 माइक्रो में कितना 10 के पावर माइनस 6 हो जाता है। चेंज बाय 1 एम्पियर, करंट जो आपका है 1 एम्पियर हो गया करंट, और बाय में कितना समय दे दिया, चेंज इन करंट कितना दिया आपका, टाइम दिया 0.1, तो आपका 0.1 आ जाएगा। इससे हटाएंगे 10 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 तो है नहीं, तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3, तो माइनस 3 0 हो गया और 10 के पावर माइनस 6 भी हो गया। 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस 3, और ईएमएफ क्या होगा आपका वोल्ट, यहाँ आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आप ईएमएफ प्रोड्यूस जो पूछा था आपका, ये निकालने बोला था इसमें लोग, तो ई का वैल्यू क्या था माइनस एल डी आई बाई डी टी, और एल का वैल्यू आपका जो है सो दिया हुआ था एल 100 माइक्रो हेनरी दिया हुआ था आपका, म्यू 10 के पावर माइनस 6 हो गया आपका, डी आई का करंट 1 एम्पियर था और समय 0.1 सेकेंड था, कैंसिल के ऊपर 10 को माइनस 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप क्या, एक कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, कॉइल में आपको जो टर्न्स दिया हुआ है 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ, कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एंड क्रिएट ए मैग्नेटिक फ्लक्स 10 के पावर माइनस 5 वेबर है, निकाला का आपका इंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है, पहले इसे लिख लीजिए। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ, इसमें क्वेश्चन क्या आपका 100 टर्न्स दिया हुआ है, 100 में क्या हुआ एन का वैल्यू दे दिया आपका, एन हो गया आपका 100 टर्न्स दे दिया, और क्या दिया आपका कैरीज ए करंट आई दे दिया आपका 5 मिली एम्पियर, एम से यहां पे क्या हो गया मिली एम्पियर हो गया, मिली में कितना होता है आपका 5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स 5 दे दिया आपका, 5 आपके पास है 10 के पावर माइनस 5 किसमें आपका वेबर में आपका, तो इंडक्टेंस निकालने बोला आप। तो बेसिकली क्या होता है फाई जो होता है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, चेंज इन करंट जो आपका होता है, और इसको हटाते जब हम लोग यहां पर तो फॉर्मूला क्या बनता है फाई बराबर क्या है एल आई आता है। अब यहां क्वेश्चन में 100 टर्न्स मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है, तो इसी फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा फाई बराबर क्या हो जाएगा एन एल आई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिया हुआ है उस कंडीशन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग वो क्या यूज करेंगे फाई और एन एल आई यूज करेंगे। अब इसी में से हम लोग निकालना एल निकालना है, तो एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का एल बराबर आ जाएगा फाई बाय एल, एन आई आ जाएगा फाई बाय एन आई। अब इसको अब सॉल्व कर दिया आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए आंसर सॉल्व करते हैं उसको यहां पर, तो एल का वैल्यू निकाला हम लोग को, तो एल बराबर क्या आ जाएगा 5 दिया हुआ 10 के पावर माइनस 5 वेबर में, और एन कितना दिया 100, एन 100 हो गया इंटू आई, आई का वैल्यू क्या हो गया 5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 हो गया, तो ए ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर यहां कितना हो जाएगा आपका 10 के पावर माइनस 5 रहने थे यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर इससे कम हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 सिर्फ बचेगा आपका, 2 जीरो से माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया तो माइनस 1 बचेगा, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10 हो जाएगा, 10 बाय 5 इंटू 10 के पावर माइनस 5 है, ये 2 हो जाएगा आपका, तो क्या होगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 5 क्या होगा हेनरी। ठीक है, चलिए लिखिए फिर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल वेरीज विथ टाइम। टाइम का वेरिएशन का आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है। देख लीजिए क्या है, फाइव इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू, सबसे अलग क्वेश्चन आपका पास है यहाँ पर। तो टाइम के वेरिएशन के हिसाब से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, इसका 5 पर दिया हुआ है, 5 दिया हुआ 3t² प्लस 4t प्लस 9, ये आपका हो गया। और निकालना का मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला तो जान ही रहे हैं क्या होता है आपका। इंड्यूस्ड फॉर्मूला क्या है आपका, E बराबर माइनस d∅dt, ये आपका होता है। अब इसके साथ हम यहाँ पे इसको बैठा रहे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, E बराबर क्या होगा आपका, तो d∅dt हो गया आपका। तो t के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा, यहाँ क्या होगा d/dt, और यहाँ क्या होगा 3t² प्लस 4t प्लस 9। बेसिकली यहाँ थोड़ा आपको डिफरेंशिएशन आपको जानना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर कैसे किया जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि y बराबर अगर एक्शन होता है तो dy/dx का जो मान होता है वो क्या डिफरेंशिएशन क्या पड़ेगा, n(x(n-1) होता है। ये आपको डिफरेंशिएशन में आपका है y बराबर एक्शन है तो dy/dx n(x(n-1) होता है। अगर मान लिया x के पावर अगर 5 है, अगर उसका डिफरेंशिएशन की बात किया जाएगा, अगर मान लिया x के पावर 5 है और अगर उसका पूछा जाएगा कि dy/dx क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग 5x 5-1 मतलब क्या 5x के पावर 4 हो जाएगा। अगर 3 है तो 3x 2 हो जाएगा, अगर 2 है तो 2x 1 हो जाएगा। तो आप दूसरा चीज क्या रखना हमको, किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, अगर x के साथ है तो x के अलावा जो बच जिसमें x नहीं होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा। अगर t के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो t के अलावा जो बच गया वो आपको कांस्टेंट टर्म हो जाता है। तो उसी प्रकार जो हम लोग को उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम लोग को ये अप्लाई करना हम लोग को। तो देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ क्या होगा 3, तो क्या होगा d2/dt प्लस 4 dt/dt हो गया, और प्लस 9 का 0। बेसिकली यहाँ देखिए यहाँ पर क्या आपके पास कि t का टर्म नहीं है, तो t के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो t का टर्म नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। बच गया सिर्फ दोनों का डिफरेंस करना हम लोग को। तो 3 हो गया t², तो x के पावर n का क्या होता है n(x(n-1) आपका, तो t² का क्या होगा 2t(t)-1 हो जाएगा आपका, 1 बचेगा पावर में यहाँ पर, प्लस 4 इसका 1 और प्लस 0, 6t प्लस 4 आ गया, ये आ गया। लेकिन ए आपका आंसर नहीं हुआ, ए आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको जो पूछा है वह एट 2 सेकंड की बात कर रहा है, मैंने समय 2 सेकंड बात करें, तो आपको यहाँ पर टी का वैल्यू क्या बैठाना पड़ेगा, टी इक्वल टू आपका 2 बैठाना पड़ेगा। तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 6 × 2 प्लस 4 हो जाएगा, 6 × प्लस 4, तो क्या 6 2 जा 12 प्लस 4, 12 और 4 कितना होगा 16, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर जो है आपका वो क्या है 16। इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो यूनिट क्या होगा इसका, वोल्ट हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर टाइम वेरिएशन के हिसाब से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कर दिया रहे, उस कंडीशन में आपको करना क्या, उसको टी के साथ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उसे जितना टाइम दिया हो रहेगा, अगर 3 सेकंड 4 सेकंड का दिया रहेगा, कभी चेंज इन टाइम का 2 टाइम दिया रहा है बोलेगा सो डिफरेंस बताइए, तो आपको पुट कर देना है, और जो आंसर आएगा आपका वो उस, तो जैसे डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका 6t + 4 आया, और इसको फिर जब हम लोग टाइम अगर 2 सेकंड रखेंगे तो बैठा देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लोग का, फाइंड द चेंज इन करंट इन एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी इन विच EMF इंड्यूस्ड इज 300 वोल्ट इन 10⁻² सेकंड। निकालना क्या आपको, चेंज इन करंट DI हुआ निकालना। तो देखिए पहले दिया हुआ क्या है 10 हेनरी, मतलब L दिया हुआ, L क्या होगा आपका 10 हेनरी हो गया, और क्या दिया इंड्यूस्ड EMF, E का मान हो गया 300 वोल्ट हो गया, और क्या आपके पास टाइम दे दिया, टाइम कितना है dt बराबर 10⁻² सेकंड हो गया। निकालना आपका चेंज इन करंट, वही फॉर्मूला आपको चलेगा,
जो आपका सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला है, इंड्यूस ईएमएफ बराबर, इसको याद कर लेना, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको हम रट जाना है फॉर्मूला आपको, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो बेसिकली न्यूमेरिकली हम लोग माइनस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो डी आई का वैल्यू क्या बचेगा आपका, डी आई निकालना है तो हम लोग को ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो डी आई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी टी बाई एल हो जाएगा। अगर डी आई यहां सॉल्व करेंगे तो ई डी टी और बाई में एल आ जाएगा, ठीक है। ई का वैल्यू कितना आ गया 300 इंटू डी टी कितना है 10 के पावर माइनस 2, डी टी 10 के पावर माइनस 2 आ जाएगा, और बाय में क्या आपके पास एल इंडक्शन 10 हो जाएगा, यहाँ 10 है, ए जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 का पावर माइनस 2 हो जाएगा। अगर एक जीरो आपका कैंसिल कर दिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे 100 हो जाएगा, 30/100 ए कैंसिल कर दिया 0.3 करंट है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। तो करंट जो आपका आएगा, चेंज इन करंट जो आएगा वो कितना है आपका 0.3 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि एक कॉइल ऑफ सर्टेन रेडियस हैज 100, रेडियस क्या है उससे पता नहीं हम लोग को, टर्न्स दिया हुआ है कि 100 टर्न्स है, और सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 15 मिली हेनरी, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सेकेंड सिमिलर कॉइल ऑफ 500 टर्न्स विल बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉइल जिसका जिसका टर्न्स जो है, टर्न्स N1 मान लेते हम लोग, N1 कितना आपका है 100 टर्न्स, ए आपका हो जाएगा, चल 100 मान लेते हैं आप, और उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है मींस L1 वो आपका 15 मिली हेनरी है। उसी प्रकार आप एक सेकेंड सिमिलर कॉइल मतलब क्या हो गया कि उसका जो रेडियस होगा या एरिया जो होगा आपका सेम हो जाएगा, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स क्या किया चेंज कर दिया। मैं N2 जो आपके पास है वो आपका 500 टर्न्स है, तो पूछ दिया कि L2 का मान क्या होगा, कुछ नहीं है आपके पास। तो आप लोग सोलेनॉइड पढ़े होंगे, तो सेल्फ इंडक्टेंस में भी आपका सोलेनॉइड का एक फॉर्मूला आप लोग वहां पर पढ़े होंगे, जहां पर क्या आता है फॉर्मूला, L बराबर आता है म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। ये फॉर्मूला आपका है, अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से कॉइल का अगर पूछा जाए कि क्या होगा, तो म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L आपका। क्योंकि अब जब मैग्नेटिक फील्ड के पढ़े वहां पर सोलेनॉइड में, वहां पर फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट बराबर क्या आया था, बी बराबर आया था म्यू नॉट N आई आया था, ये फॉर्मूला आया था वो, उसी से इसको निकाला गया हम लोग को सोलेनॉइड में। तो अब यहाँ कह रहे कॉइल सेम है, कॉइल सेम मतलब क्या उसका होगा, एरिया, लेंथ और उसको जो आपका है म्यू नॉट, वो तीनों कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिर्फ चेंज किस पर आएगा, नंबर ऑफ टर्न से आएगा। तो L के साथ जो N का रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर आ जाएगा। याद रखना आपको, L और N के साथ जो रिलेशन हम लोग का है, सेल्फ इंडक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आ जाएगा। तो L के साथ N स्क्वायर क्या हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का, तो आ जाएगा हम लोग का L1 बाय L2 इक्वल टू N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसी में बैठा के अब L2 का वैल्यू निकाल देना है। तो L2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहां से L2 का फॉर्मूला निकाल देते हैं, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा L1 इंटू N2 का स्क्वायर और बाय में क्या हो जाएगा N1 का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा। अब इसको वैल्यू पुट किए, L1 कितना आपका यहाँ पर 15, N2 का स्क्वायर तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आपका है L1 है, नीचे N1 का स्क्वायर, तो N1 हो गया 100, तो 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 15 5 5 या 25, 2 4 0 हो जाएगा, और नीचे 100 है इस पर 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको गुना कर दिए, 15 और 25 गुना कीजिए 7 375 क्या हो जाएगा मिली हेनरी। ठीक है, तो कहने मतलब क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से उसका मैग्नेटिक जो सेल्फ इंडक्शन जो वो भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो यहां पर क्या कर रहा था आपका 100 टर्न्स जब था तो उसका सेल्फ इंडक्शन जो था वो 15 ms था।
अगर नंबर ऑफ टर्न्स को 500 किया गया तो श्योर है कि एल का मान भी बढ़ेगा। तो देखिए फर्स्ट में आप कितना था, 100 में 15 था, तो 500 कितना होगा, 375 स्क्वायर के साथ इंक्रीज करा आपका। क्लियर हो? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन जो आपका है इसमें। एक और क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम लोग का है। क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड सेम द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड आर बोथ डबल द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ व्हील। एरिया क्रॉस सेक्शन सोलेनॉइड सेम द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड आर डबल, बोथ डबल द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। ट्राई कीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का कि एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड सेम, यहां तक क्वेश्चन क्या है यहां तक। अब आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड आर बोथ डबल। मैंने कहना क्या चाह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ अगर डबल कर दिया जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा कॉइल का वो उसमें क्या चेंजेस आएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन सोलेनॉइड अगर सेम रहे, जो पहले था और जो बाद में दोनों का सेम है, वो चेंज क्या करने बोल रहा है, चेंज करने बोल रहा है आपका यहां से नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ को अगर दोनों को डबल कर देते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस का मान क्या होगा। क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। फॉर्मूला ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन वही रहेगा आप लोग का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यहां पर है। अब देखिए क्या पर हम लोग का कह रहा है कि पहला जो था सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का एल बराबर मी नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये आपको फॉर्मूला पे याद कर लीजिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूला पर देखिए क्या क्या दिया, ये आपका फर्स्ट केस में था। सेकंड केस में कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स एन, एन को क्या एन एस मान लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को अगर डबल कर दे, पहले वाले नंबर ऑफ टर्न्स से अगर उसको डबल कर दिया जाए, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड आर बोथ डबल, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एल जो था एल एस मान लेते हैं उसको भी क्या करने बोल रहा है, डबल करने बोल रहा है। तो उसके बाद जो सेल्फ इंडक्टेंस जो आएगा इस एल डैश का जो है वह मान क्या ये आप फाइंड करना, क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे। तो देखिए पर क्या, तो एल बराबर एल डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा उस हिसाब से, तो मी नॉट तो चेंज नहीं कर रहा है आपका, एरिया बोले, एरिया क्या बोल दिया सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है तो वही रहेगा आपका। एन की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2n का होल स्क्वायर, एरिया भी चेंज नहीं करने बोल रहा है, लेंथ चेंज कर रहा है और लेंथ क्या बोल रहा है आपको डबल करने बोल रहा है, तो 12 यहां हो जाएगा, ये आपका 12 आ गया। देखिए क्या बचेगा आपका म्यू नॉट 4n स्क्वायर इंटू ए, अब बाय में क्या होगा 12 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एलडेस का मान क्या आ जाएगा आपका 2, पहले लिखते हैं तो यहाँ 2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगा। और ये इसलिए ए पूरा टर्म जो था वो किसका था, एल का था, तो क्या होगा आपका 12 होगा। मींस एलडेस जो होगा वो क्या होगा, पहले वाले सेल्फ इंडक्टेंस से क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ को अगर दोनों को डबल कर देते हैं तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो मान आएगा वह वैल्यू जो है पहले वाले वैल्यू से कितना हो जाता है आपका डबल हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स और सोलेनॉइड के टर्म का टॉपिक का क्वेश्चन है। टर्न इसके पहले क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन है कि 100 mH कॉइल कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब यह है कि सेल्फ इंडक्शन के चैप्टर में आपका एनर्जी स्टोर्ड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में कितना होगा। तो बेसिकली जो कॉइल जब होता है, कॉइल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड जो आपका है वो उसका फॉर्मूला क्या है ये, तो इसका जो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला होता है वह आपका आता है ½ Li स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला रखना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर जो आपका है वो ये आपका हो गया। और उसके तरफ क्या आपका क्या कैपेसिटर का हम लोग पढ़ना है, एनर्जी स्टोर जो पढ़ना है, इसके अंदर जो आपका कैपेसिटर क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था ½ CV स्क्वायर आता है। तो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला अब गया वो ½ CV स्क्वायर हो गया, और इंडक्टर का जो एनर्जी स्टोर पढ़ना हम लोग को उसका क्या हो जाएगा ½ Li स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन वही का आपका, तो एल दिया आपके पास, तो एल क्या हम लोग का है, एल हो गया 100 mH है मिली, तो 100 इंटू 10 के पावर -3 हेनरी हो जाएगा, ये आपका आ गया।
और करंट दे दिया आपका I 1 एम्पियर है। निकालना क्या पूछा आपसे कि एनर्जी स्टोर कितना होगा, U का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन है आपके पास, तो वैल्यू पुट करिए इसमें। तो U बराबर क्या है आपका, U बराबर 1/2 LI स्क्वायर। तो 1/2 इंटू L का मान क्या होगा 100 इंटू 10 की पावर -3 इंटू I का वैल्यू क्या 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, F यहां से 50 हो जाएगा। तो 50 इंटू 10 के पावर -3 एनर्जी का यूनिट क्या होगा जूल हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखिए आपका, ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सबसे अलग क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, जिसका क्या रखे लेंथ दिया हुआ एल दिया हुआ 0.1 मीटर लेंथ आपका है, और उसका जो स्पीड जो है जो परपेंडिकुलरली जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका स्पीड दिया हुआ मैंने v दे दिया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी दिया हुआ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ दिया आपका कि इंड्यूस ईएमएफ का मान क्या होगा, मतलब ई का वैल्यू क्या होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का हम लोगों के पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपका जो सेल्फ इंडक्शन में जो हम लोग यूज करते हैं वो एक फॉर्मूला हो जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला अगर इस क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी के साथ कर क्वेश्चन दे तो हम लोग बताया कि चेंज इन इंड्यूस ईएमएफ जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका यह भी है कि उसका ऐसा मूविंग करके मोशन के साथ भी होता है। तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, दो फॉर्मूला ई का है, एक ई का फॉर्मूला -LdI/dt, ए आपके इंड्यूस ईएमएफ निकालने का एक फॉर्मूला ए है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है जब मूविंग के केस में आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको ई बराबर आता है BL/VR। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर मूविंग का कंडीशन में दिया हुआ कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलरली अगर मूव कर रहा है वायर, तो उस कंडीशन में उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मान आता है उसका क्या आता है ई बराबर BL/V आता है। तो क्वेश्चन उसी का है हम लोग का, ई बराबर क्या यूज करेंगे हम लोग BL/V बैठाएंगे। तो B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 है, L आपका 0.1 मीटर है, और यहाँ क्या V 10 हो गया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से ए यहाँ 10 होगा 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 ईएमएफ क्या होगा वोल्ट, आंसर क्या होगा। तो न्यूमेरिकल्स बनाने में उतना फिर दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या पर कि फॉर्मूला यूज करना है, इंडिविजुअल तो यहाँ भी निकालना हम लोग, लेकिन यहाँ आपको चेंज इन करंट टाइम और आपका ये देना चाहिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू तब यूज करेंगे। लेकिन अगर मोशन का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको जो है सो ई बराबर BL/V का फॉर्मूला यूज करना है। देखिए लास्ट एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन हम लोग का, इन लेंस लॉ देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ। अब लेंस लॉ पढ़ेंगे तो लेंस लॉ में बताना है आपको कि लेंस लॉ जो है किसके कंजर्वेशन को फॉलो करता है, किसके कंजर्वेशन लॉ पर जाता है। तो आपका यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ करंट। बताना है कि लेंस लॉ किसके कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करता है। तो अब याद होगा कि लेंस लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। तो एकदम भी वह क्वेश्चन आपका है, ये आपका एमसीक्यू हमेशा पूछा जाता है कि लेंस लॉ जो है किसके कंजर्वेशन पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज एज। अगर n अगर नंबर ऑफ टर्न्स है किसी भी कॉइल का, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो n के साथ उसका वेरिएशन क्या होगा, n के पावर 0, n के पावर -2 या n। ये आप लोग का काम रहेगा। अब इसका आप लोग इसका आंसर जो है सो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बेसिकली ये आपका जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक था, इसमें आपका जो न्यूमेरिकल्स का जो पार्ट है और एमसीक्यू बेसिकली क्या का जो पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल्स तो लगभग जो इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स टोटल न्यूमेरिकल्स आपका सेल्फ इंडक्टेंस और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। तो लगभग आपका जो क्वेश्चन इसमें है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर दिया गया है उससे का, और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है आपको। थैंक यू।